एक छोटे से गांव में एक प्यारी सी लड़की रहती थी जिसका नाम था तेजू। उसकी उम्र करीब 4 साल थी। तेजू बहुत जिज्ञासु थी। हर चीज के बारे में सवाल पूछना उसकी आदत थी। उसके साथ रहती थी उसकी नानी रीता। नानी बहुत समझदार और कहानियां सुनाने में माहिर थी। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और आसमान नारंगी रंग से भर गया था, तेजू अपनी नानी के पास आकर बोली, नानी, आज कोई नई कहानी सुनाओ ना। नानी मुस्कुराई और बोली, आज कहानी नहीं, कुछ खास दिखाऊंगी। तेजू की आंखें चमक उठीं। क्या खास? नानी ने कहा, आज हम चांद से बात करेंगे। तेजू थोड़ी हैरान हुई। चांद से? वो कैसे? नानी ने उसका हाथ पकड़ा और उसे आंगन में ले गई। रात हो चुकी थी और आसमान में चमकता हुआ पूरा चांद दिखाई दे रहा था। नानी ने कहा, आंखें बंद करो और मन में एक सवाल पूछो। तेजू ने आंखें बंद कीं और मन ही मन बोली, चांद मामा, आप इतने दूर क्यों रहते हो? कुछ देर बाद नानी ने कहा, अब आंखें खोलो। तेजू ने जैसे ही आंखें खोली, उसे लगा कि चांद थोड़ा और चमकने लगा है। नानी बोली, चांद ने तुम्हारा जवाब दे दिया है। तेजू ने उत्सुकता से पूछा, क्या कहा उसने? नानी ने प्यार से कहा, चांद कहता है, मैं दूर इसलिए हूं ताकि तुम मुझे हर रात याद कर सको और मेरे साथ सपनों में आ सको। तेजू मुस्कुरा दी। उसे ये बात बहुत अच्छी लगी। फिर उसने पूछा, नानी, क्या सच में चांद हमसे बात करता है? नानी ने कहा, हाँ, लेकिन सुनने के लिए दिल साफ होना चाहिए। तेजू थोड़ी देर सोचती रही, फिर बोली, नानी, क्या मैं भी जादू कर सकती हूँ? नानी हंस पड़ी। तुम तो पहले से ही जादू करती हो। मैं? कैसे? तेजू ने हैरानी से पूछा। नानी ने कहा, जब तुम हंसती हो तो घर खुशियों से भर जाता है। ये भी एक जादू है। तेजू को ये सुनकर बहुत अच्छा लगा। अगले दिन सुबह तेजू थोड़ी उदास थी। उसका एक खिलौना टूट गया था। वो चुपचाप बैठी थी। नानी ने पूछा, क्या हुआ? तेजू बोली, मेरा खिलौना टूट गया। अब वो कभी ठीक नहीं होगा। नानी उसके पास बैठ गई और बोली, हर टूटी चीज का मतलब अंत नहीं होता। कभी कभी वही नई शुरुआत होती है। तेजू ने पूछा, कैसे? नानी ने उस टूटे खिलौने को उठाया और बोली, चलो इसे कुछ नया बनाते हैं। दोनों ने मिलकर उस खिलौने को रंगा, उसमें छोटी छोटी सजावट की और थोड़ी देर में वो पहले से भी ज्यादा सुंदर लगने लगा। तेजू खुशी से उछल पड़ी। नानी, ये तो पहले से भी अच्छा हो गया। नानी मुस्कुराई और बोली, देखा, मुश्किलें भी जादू बन सकती हैं। उस रात फिर से दोनों आंगन में बैठीं। तेजू ने आसमान की तरफ देखा और धीरे से बोली, चांद मामा, आज मैंने भी थोड़ा जादू किया। नानी ने प्यार से उसका सिर सहलाया और कहा, बस ऐसे ही सीखते रहो, हर दिन कुछ नया। तेजू ने नानी को गले लगा लिया और बोली, नानी, आप सबसे अच्छी हो। नानी ने जवाब दिया, और तुम मेरी सबसे प्यारी जादूगरनी हो। धीरे धीरे ठंडी हवा चलने लगी। चांद आसमान में मुस्कुरा रहा था और तेजू नानी की गोद में सो गई, एक नई सीख और एक प्यारी याद के साथ।